तो दोस्तों वेलकम बैक। देखो भाई, नारुतो में अगर किसी विलेज को कोई प्रोटेक्ट करता है तो वो होते हैं कागे, जो कि अपनी जान तक देने के लिए पीछे नहीं हटते अगर उन्हें अपने विलेज के लोगों को बचाना है तो ऐसे हिडन लीफ विलेज के भी बहुत सारे होकागे थे, जैसे कि हाशिरामा, टोबिरामा, मिनाटो, काकाशी, सुनाडे, हीरो। आगे बढ़ते हैं। सो आज की वीडियो में हम इन्हीं सारे होकागे को रैंक करेंगे फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ एंड फील्ड्स, और जानेंगे कि आखिर इन सब में से सबसे पावरफुल होकागे कौन है। बाय द वे सभी को बहुत ही बड़ा वाला भाई थैंक यू, क्योंकि भाई हमने फाइनली 50 के सब्सक्राइबर्स कर लिए। हाँ भाई, हाँ 50 के सब्सक्राइबर। और हाँ भाई, जैसे मैंने बोला था कि 50 के सब्सक्राइबर्स होने के बाद मैं Q&A वीडियो लाऊंगा, तो वो वीडियो भाई जल्दी ही आ जाएगी। सो अगर तुम्हारे पास मेरे लिए कोई क्वेश्चंस है तो मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे जाके कमेंट कर सकते हो, और मैं ट्राई करूंगा तुम सभी के क्वेश्चंस को आंसर करने का। लेकिन फिलहाल के लिए भाई ये वीडियो एंजॉय करो। सो सबसे लास्ट में जो होकागे आता है वो है ऑफकोर्स शिकामारू। देखो, बोरुटो में जब नारुतो एक डायमेंशन में ट्रैप हो जाता है तब विलेज के स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए शिकामारू फाइनली 8th होकागे की पोजीशन को ले लेता है। वेल आई नो तुम लोग शिकामारू को इस रैंक पर देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुए होंगे, क्योंकि देखो हम सबको पता है कि शिकामारू कोनोहा के हिस्ट्री में का अब तक का सबसे वीकेस्ट होकागे है। लाइक बंदा पावरफुल है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। इसके साथ साथ शिकामारू की शैडो पैरालिसिस जुट्सु भी एक पावरफुल टेक्निक है, जिससे वो मोमोशिकी एंड किनशिकी को पकड़ पाया था, जो कि इतने स्ट्रॉन्ग थे कि किनशिकी को वो जुट्सु एब्सॉर्ब करना पड़ा था ताकि वो शिकामारू के शैडो पैरालिसिस जुट्सु से बच पाए। सो शिकामारू थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग तो है, पर जो चीज शिकामारू को बाकी होकागे से एज पे रखती है वो है उसका इंटेलेक्ट एंड द एबिलिटी टू आउटस्मार्ट एनी अपोनेंट। लाइक अगर तुम्हें याद हो तो शिकामारू ही वही बंदा था जिसने काकाजू एंड हिडान की कमजोरी का पता लगाया था। इसके साथ साथ बोरुटो में जिगेन और डेल्टा के अगेंस्ट विलेज को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए उसका प्लान भी शिकामारू ने किया था। इतना ही नहीं, शिकामारू शिंडेन के मांगे से हमें यह भी पता चलता है कि 4th ग्रेड निंजा वॉर खत्म होने के बाद कैसे शिकामारू ने एक सीक्रेट ग्रुप को ट्रैक डाउन किया था और डिस्ट्रॉय भी किया था, जो कि कोनोहा पे सीक्रेट प्लानिंग कर रहे थे टू डिस्ट्रॉय द विलेज। सो नो डाउट बंदा इंटेलिजेंट तो है, पर स्टिल भाई होकागे बनने के लिए कॉम्बैट पावर बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती है, जिसमें अपना शिकामारू थोड़ा वीक तो है, थोड़ा कुछ ज्यादा ही वीक है इन कंपैरिजन टू अदर्स, और इसलिए मैंने शिकामारू को सबसे लास्ट में रखा है। तो अब नेक्स्ट होकागे की बात करते हैं, जो कि है सुनाडे। वेल आई नो बहुत सारे लोग सुनाडे को और थोड़ा हायर रैंक पे रखेंगे, पर देखो सुनाडे अपनी 5th होकागे थी और एक लौती फीमेल होकागे थी पूरे कोनोहा की हिस्ट्री में, जो कि अपने ही आप में एक बहुत ही इंप्रेसिव बात है। वेल सुनाडे होकागे तब बनी थी जब हिरुजेन पाउटा मर गया था, और फिर होकागे की पोजीशन फिल करने के लिए जिराया सेंसे को चूज किया था, पर जिराया सेंसे को होकागे नहीं बनना था क्योंकि भाई को कोई और ही रिसर्च करनी थी, तो इसलिए फिर सुनाडे बनती है 5th होकागे। सो सुनाडे की एज अ होकागे बात करें तो वो एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग होकागे। लाइक उसके पास मॉन्स्टरस स्ट्रेंथ है, पावरफुल हीलिंग टेक्निक्स है, और इसके साथ साथ वो एक लेजेंडरी सानिन है भाई। तो सुनाडे एज होकागे नो डाउट पावरफुल तो है। आफ्टर ऑल सुनाडे ने ओरोचिमारू जैसे बंदे को भी टक्कर दी थी, और पेन आर्क के वक्त उसने डायरेक्टली तो नहीं पर इनडायरेक्टली अपने 100 सील जुट्सु का यूज करके पूरे विलेज को बचा लिया था, जो कि नो डाउट एक अच्छी खासी फीट है। इतना ही नहीं, सुनाडे ने 4th ग्रेड निंजा वॉर में लिटरली मादारा जैसे बंदे को टक्कर दी थी और उसके सुसानो के रिब केज तक को डैमेज कर दिया था, और अपने 100 सील हीलिंग जुट्सु की वजह से वो थोड़े टाइम के लिए इमॉर्टल तक बन चुकी थी, और इसी के वजह से वो मादारा के सामने टिक पाई थी, क्योंकि इस जुट्सु से वो लिटरली ऑर्गन तक को रिजेनरेट कर सकती है। सो नो डाउट सुनाडे को हराना कोई मजाक की बात नहीं है, पर मेरे ओपिनियन में आई स्टिल बाय सुनाडे अपने नेक्स्ट होकागे को नहीं हरा पाएगी, और इसलिए मैंने सुनाडे को नंबर 7 पे रखा है। अब इसके बाद नेक्स्ट होकागे आता है अपना काकाशी सेंसे उर्फ द 6th होकागे। सो काकाशी हटाके, जिसे हम काकाशी ऑफ द शारिंगन या फिर कॉपी निंजा के नाम से भी जानते हैं। तो काकाशी होकागे बनने से पहले इतना पावरफुल था कि वो चाहे तो इस लिस्ट में नंबर 2 पे आ सकता है अगर वो अपने शारिंगन को लूज नहीं करता तो। लाइक बंदा द मोस्ट पावरफुल उचिया बन गया था अपने भाड़े से मिले शारिंगन के कारण, पर स्टिल इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि काकाशी किसी भी एंगल से वीक है आफ्टर लूजिंग इन शारिंगन। देखो काकाशी की बात करें तो भाई ये बंदा नो डाउट एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट शिनोबी है। लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग से और बचपन से काकाशी एक प्रोडिजी था, लाइक इवन बिफोर उसे शारिंगन मिलने से पहले से, क्योंकि काकाशी अपने बचपन में बाकी सारे लोगों से बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल था, जिसने बस 6 साल की उम्र में चूनिन एग्जाम को पास कर दिया था और एक चूनिन बन गया था। भाई साहब तुम ये समझ सकते हो कि ये कितनी ज्यादा खतरनाक फीट है, क्योंकि बाकी सारे लोग 15-16 साल की उम्र में चूनिन बनते थे, जो कि भाई कुछ ज्यादा ही वाड़ियों चीज है, क्योंकि आज तक इस रिकॉर्ड को कोई भी तोड़ नहीं पाया है।
भाई मैं तो इस उम्र में बेन 10 की वॉच मिलने के सपने देखता था। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ काकाशी आनबू का कैप्टन भी बन गया था इन जस्ट ईयर बाय द एज ऑफ 13, जिससे वो एक किलिंग मशीन बन गया था। इससे ही तुम समझ सकते हो कि काकाशी शारिंगन मिलने से पहले से ही एक बैडएस बंदा था। आई मीन आफ्टर ऑल द व्हाइट फैंग का बेटा है तो ये तो होना ही है। इसके साथ साथ काकाशी के कुछ फीट्स के बारे में देखे तो काकाशी ने 1000 के ऊपर jutsu सीख रखे ड्यू टू हिज शारिंगन। पेन आर्क के वक्त पेन को अच्छी खासी टक्कर भी दी थी और 4th ग्रेड निंजा वॉर में ओबिटो एंड मादरा एंड कागुया जैसे बींग के साथ भी फाइट की थी। आफ्टर ऑल भाई ने कागुया को हराने में बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल प्ले किया था। पर देखो 4th ग्रेड निंजा वॉर के बाद जब काकाशी होकागे बनता है तब वो अपने शारिंगन को भी खो देता है, जिसके कारण बहुत लोगों को ये लगेगा कि काकाशी वीक है, जिससे मैं भी थोड़ा अग्री तो करता हूँ। पर ऐसा नहीं है कि काकाशी इतना वीक है कि उसे कोई भी आंडू पांडू आके मार के चला जाएगा, क्योंकि भाई काकाशी हिडन के मांगा से हमें ये पता चलता है कि 4th ग्रेड निंजा वॉर के बाद जब काकाशी अपने शारिंगन को खो देता है तब वो वेरियस मिशन एंड ट्रेनिंग पे जाता है अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जिसके बाद वो पर्पल लाइटनिंग जैसे पावरफुल टेक्निक को सीख पाता है। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि शारिंगन के जाने की वजह से काकाशी उल्टा पहले से और ज्यादा पावरफुल बन गया है, क्योंकि पहले काकाशी का चक्रा कॉन्स्टेंटली डिप्लीट होता था ड्यू टू हिज शारिंगन, पर अभी वो केस ही नहीं है, जिसके कारण काकाशी का चक्र रिजर्व खतरनाक वाला हाई हो गया है। और इतना ही नहीं, काकाशी ने सारे 7 चक्र नेचर रिलीजेस को भी मास्टर कर लिया है, जो कि पूरे सीरीज में 5 to 6 लोग ही कर पाए। सो आई डोंट थिंक सो सुनाडे काकाशी को इतनी इजीली हरा पाएगी, और इसलिए मैंने काकाशी को सुनाडे के ऊपर रखा है। अब इसके बाद नेक्स्ट होकागे आता है 1 नंबर का पाउटा हिरुजेन सारुटोबी उर्फ द थर्ड होकागे। वेल आई थिंक बहुत सारे लोगों को हिरुजेन हायर लगेगा, पर मेरे ओपिनियन में ये पाउटे इधर ही रहेगा। देखो हिरुजेन पाउटे की बात करें तो ये बंदा नो डाउट एक्सट्रीमली पावरफुल तो है, क्योंकि इसने 7 चक्र रिलीजेस को मास्टर कर लिया था। और इसके साथ साथ हिरुजेन को कोनोहा की हिस्ट्री में से सारे जुट्सु आते हैं, मतलब कि बंदा कोई मजाक तो नहीं है। इतना ही नहीं, ये यंगेस्ट होकागे भी था कोनोहा का, जो कि यंग एज से इतना पावरफुल था कि ऐसे बोलते थे कि हिरुजेन ने टोबीरामा को सरपास कर लिया था एंड इवन हाशिरामा को भी, जिससे मैं अग्री तो नहीं करता, बट स्टिल कुछ तो बात होगी इस पाउटे में। आफ्टर ऑल हाशिरामा के बाद अगर किसी को गॉड ऑफ शिनोबी का टाइटल मिला है तो वो हिरुजेन ही है। सो देखो, अगर हम बात करें हिरुजेन के पावर्स एंड फीट्स की तो हिरुजेन फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। निंजुत्सु, टाइजुत्सु एंड इवन सीलिंग जुत्सु में भी एक मास्टर है, और इसके साथ साथ उसके पास एक वाइड विश समन भी है बाय द नेम मंकी किंग एनमा। और अगर हम हिरुजेन के फीट्स के बारे में देखें तो हिरुजेन ने ओरोचिमारू को ऑलमोस्ट मार ही दिया था, और हाशिरामा एंड टोबीरामा के एडोटेन से फॉर्म से भी फाइट की थी, वो भी तब जब हिरुजेन एक बुढ़ा था। इसके साथ साथ 4th ग्रेड निंजा वॉर में भी भाई ने जुबिटो एंड उसके गेडो स्टैचू को टक्कर दी थी। सो ये पाउटा हिरुजेन नो डाउट खतरनाक वाला पावरफुल है। ऊपर से जो बोलते कि हिरुजेन अपने प्राइम में टोबीरामा एंड हाशिरामा से भी स्ट्रॉन्ग था। इसे सुनकर तुम्हें लगेगा कि हिरुजेन शुड बी इन द टॉप 3, पर देखो भाई हमने हिरुजेन का प्राइम कभी देखा ही नहीं है, सो इस पॉइंट को हम वैलिडेट ही नहीं कर सकते, और इसी एक रीजन के कारण मैंने हिरुजेन को नंबर 6 पे रखा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेरे फेवरेट होकागे की, जो कि ऑफ कोर्स द येलो फ्लैश उर्फ द 5th होकागे मिनाटो नामिकाजे। देखो भाई मिनाटो एज ए शिनोबी कितना ज्यादा बैडएस है ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। लाइक मिनाटो नो डाउट द मोस्ट कूलेस्ट एंड बैडएस होकागे है पूरे कोनोहा के हिस्ट्री में। वेल मिनाटो दादा की बात करें तो भाई बचपन से एक प्रोडिजी था और कोनोहा का 2nd यंगेस्ट होकागे भी था, जिसने शॉर्ट टाइम में ही सबका दिल जीत लिया था। देखो मिनाटो के पावर्स एंड फीट्स के बारे में देखें तो मिनाटो के पास वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन जुट्सु फ्लाइंग राइजिन है, जिससे वो इधर से उधर टेलीपोर्ट कर सकता है, जिससे बंदा द फास्टेस्ट शिनोबी है पूरे नारुतो के यूनिवर्स में। इसके साथ साथ वेरियस पावरफुल जुट्सु को भी यूज कर सकता है, जैसे कि रासेंगन, रिपर डेथ सील, और इसके साथ साथ वेरियस फॉर्म्स में भी आ सकता है, जैसे कि सेज मोड, 9 टेल चक्रा मोड, जिससे मिनाटो लिटरली एक अलग ही लेवल पे चला जाता है। बट स्टिल भाई मिनाटो जब होकागे था तब उसके पास 9 टेल का चक्रा नहीं था, और इसलिए मैं इस रैंकिंग में मिनाटो की इस पावर को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। पर स्टिल भाई विदाउट कुरामा भी मिनाटो एक अलग ही बीस्ट है, क्योंकि मिनाटो दादा ने लिटरली 1000 शिनोबी को अकेले ही पेल दिया था, और कुछ ही सेकंड्स में ओबिटो के जुट्सु को जानकर ओबिटो को हरा दिया था, और साइमल्टेनियसली कोनोहा विलेज को भी बचा लिया था बाय सीलिंग कुरामा। सो इससे हम ये समझ सकते हैं कि बंदा पावरफुल के साथ साथ बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी है, और यही चीज मिनाटो को हिरुजेन से एज पे रखती है, और इसीलिए पर्सनली मैंने मिनाटो को हिरुजेन के ऊपर रखा है। सो ऐसा देखा जाए तो मैं मिनाटो को टोबीरामा के ऊपर भी रख सकता हूँ, पर स्टिल मैं मिनाटो के 4th ग्रेड निंजा और के फीट्स को काउंट नहीं कर रहा हूँ ड्यू टू हिज 9 टेल पावर्स। तो अब बात करते हैं अपने टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे की,
जिसमें नंबर 3 पे ऑफ कोर्स उचिया लवर टोबिरामा सेंजू। देखो टोबिरामा की बात करें तो ये सेकंड होकागे बना था आफ्टर हाशिरामास डेथ, जिसने पूरे कोना को अच्छी तरह से डेवलप किया था, क्योंकि आफ्टर ऑल हाशिरामा जब होकागे था तभी भी टोबिरामा ही सब चीजें संभालता था। सो सिंस टोबिरामा हाशिरामा का भाई है तो ऑफ कोर्स भाई क्रेजी लेवल पावरफुल है, और इसके साथ साथ उसके पास इंसेन चक्र लेवल है। लाइक टोबिरामा ने भी सारे चक्र रिलीजेस को मास्टर कर लिया था। इसके साथ साथ टोबिरामा वही बंदा है जिसने नारुतो में मोस्ट फॉरबिडन jutsu को क्रिएट किया है, जैसे कि शैडो क्लोन, एडो टेंसेई एक्सेट्रा। सो टोबिरामा इज नो जोक। आफ्टर ऑल हम टोबिरामा के असली जलवा को 4 ग्रेट निंजा वॉर में देखते ही है कि कैसे जब टोबिरामा की एंट्री होती है तो तब टोबिरामा बस एक उंगली उठाकर सबकी फाड़ देता है, और इसके साथ साथ जुबिटो एंड जुबिदारा मादारा के साथ भी फाइट करता है और उन्हें अच्छी खासी टक्कर देता है। और ऊपर से टोबिरामा ने गिंगाकू एंड किंकाकू, जिनके पास 9 टेल का चक्र था, उनसे फाइट की थी, और 20+ एस रैंक शिनोबीज से भी। पर वो अलग बात है कि उस फाइट में टोबिरामा मारा गया, पर स्टिल भाई टोबिरामा ने इन लोगों से फाइट की थी, जो कि भाई अपने आप में एक खतरनाक वाली चीज है, क्योंकि ये सब करने के लिए खुद में बहुत ही कॉन्फिडेंस चाहिए। और हाँ भूलो मत, टोबिरामा ने इजुना जैसे बंदे को भी हराया था, जो कि मानते थे कि मादारा जितना पावरफुल था, और इसी रीजन के कारण मैंने टोबिरामा को टॉप 3 में रखा है। अब बात करते हैं अपने सेकंड मोस्ट पावरफुल होकागे की, जो कि है द गॉड ऑफ शिनोबी हाशिरामा सेंजू उर्फ मादारा का हस्बैंड। सो हाशिरामा की बात करें तो भाई कितना स्ट्रॉन्ग है ये तो सबको ही पता है। लाइक इसे द गॉड ऑफ शिनोबी बोलते हैं। सो इससे तुम समझ सकते हो कि हाशिरामा दादा को मैंने नंबर 2 पे क्यों रखा है। वेल हाशिरामा दादा के पावर्स एंड फीट्स के बारे में देखें तो हाशिरामा ने सारे 7 चक्र नेचर रिलीजेस को मास्टर कर लिया था, सेज मोड मास्टर कर लिया था, और इसके साथ साथ उसे वेरियस सीलिंग जुट्सु भी आते थे। इतना ही नहीं, हाशिरामा के पास एक स्पेशल नेचर रिलीज था बाय द नेम वुड रिलीज, जिससे हाशिरामा इतना पावरफुल था कि वो अपने सेल्स तक को रिजेनरेट कर पाता था, ट्रीज और नेचर को अपने विल के अकॉर्डिंग जनरेट और मैनिपुलेट कर सकता था। ये वुड रिलीज इतना ज्यादा वाड़ी है कि आज तक पूरे नारुतो एंड बोरुतो में कोई भी यूज नहीं कर पाया। तो देखो हाशिरामा ऐसा होकागे जरूर इतना ठीक नहीं था, पर बंदा पावरफुल तो था। लाइक उसने मादारा को हराया था, वो भी एक बार नहीं, हर बार और बार बार। उस बंदे को जिसके पास रिनेगन, कुरामा, परफेक्ट सुसानो, मांगेक्यू शारिगन ये सब एबिलिटी थी। और इसके साथ साथ हाशिरामा ने काकाजू को भी ऑलमोस्ट मार दिया था, जो कि एक इमॉर्टल था। और भूलो मत भाई, ये एक लौता बंदा है जिसने अकेले से सारे टेल बीज को पोकेमोन्स की तरह कैप्चर कर लिया था, जो कि कुछ ज्यादा ही वाड़ी है। और भाई हाशिरामा के समन को कैसे भूल सकते हैं, जैसे कि 1000 हैंड्स ऑफ बुद्धा स्टैचू। भाई भाई भाई, सो इससे ही तुम समझ सकते हो कि हाशिरामा कितना ज्यादा पावरफुल है। सो ऑफ कोर्स भाई हाशिरामा को नंबर 2 पे तो होना ही है। तो अब फाइनली बात करते हैं अपने नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे की, जो कि ऑफ कोर्स नारुतो उजुमाकी द 7th होकागे। देखो भाई लिटरली एनिमे का नाम ही है नारुतो, सो वो सबसे पावरफुल नहीं होगा तो कौन ही होगा। लाइक दाते बायो स्टार्टिंग से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, पर धीरे धीरे नारुतो स्ट्रॉन्ग बना, और 4 ग्रेट निंजा और के आखिर में जाके नारुतो लिटरली एक गॉड बन गया ड्यू टू सेज ऑफ 6 पाथ्स पावर। सो नारुतो के कुछ फीट्स एंड पावर्स के बारे में देख के तो वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़े बहुत बोलता हूँ। नारुतो के पास उजुमाकी क्लैन का चक्रा लेवल से 9 टेल का जिंजुरिकी है, सेज मोड का मास्टर है, वेरियस पावरफुल जुट्सु जैसे कि रासेंगन, रासेन चुरिंगन ये सब यूज कर सकता है, और ऑलमोस्ट सारे चक्र नेचर्स को भी यूज कर सकता है, एंड वेरियस केके गेनकाई को भी, क्योंकि उसके पास सारे टेल बीज का चक्रा भी है, और ऊपर से कुरामा के चक्रा के कारण वो वेरियस फॉर्म्स में भी आ सकता है। इतना ही नहीं, उसके पास सेज ऑफ 6 पाथ्स का भी चक्रा है, आई मीन था जब तक उसके पास कुरामा था। पर स्टिल भाई इवन दो नारुतो के पास कुरामा करंटली नहीं है, पर फिर भी नारुतो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है ड्यू टू हिज सेज मोड। वैसे नारुतो जब होकागे था तब उसके पास कुरामा था, इसलिए मैं इस पावर को काउंट कर रहा हूँ, वरना नहीं करता। और भाई सबसे वाड़ी पावर तो भूल ही गया, जो कि है उसका बैरियन मोड, जिससे नारुतो लिटरली किसी को भी टच करके उसकी लाइफ फोर्स को रिड्यूस कर सकता है, जो कि हमने इशिकी वर्सेस नारुतो के फाइट के अगेंस्ट देखा ही था। लाइक नारुतो ने लिटरली इशिकी ओटुत्सुकी जैसे बंदे को इजीली हरा दिया था अपने बैरियन मोड का यूज करके, और भाई क्या ही एपिक सीन था, मजा आ गया था इसे देखकर। और अगर हम नारुतो के कुछ फीट्स के बारे में देखें तो भाई नारुतो ने बचपन से ही तबाही मचा रखी थी। जैसे नारुतो ने 1000 शैडो क्लोन्स क्रिएट किए थे, और उसने खतरनाक एंड पावरफुल निंजा जैसे कि ओबिटो, मादारा ये सारे लोगों को टक्कर दी थी, वो भी तब जब नारुतो बस 17 साल का था। इसके साथ साथ ओटुत्सुकी को भी हराया था, जैसे कि कागुया, मोमोशिकी, इशिकी एक्सेट्रा। इससे वाड़ी चीज भाई मुझे तो नहीं पता। और भाई नारुतो चाहे तो इजीली सारे 7 होकागे को अकेले ही पेल देगा विदाउट एनी डिफिकल्टी, लेकिन मेरे लिए एक ही चीज है जिसके कारण नारुतो नंबर 1 स्पॉट डिजर्व करता है, और वो उसका बैरियन मोड नहीं है, वो उसकी अलग वाली पावर है बाय द नेम रिवर्स हारम जुट्सु। लाइक इसी जुट्सु का यूज करके उसने कागुया जैसे पावरफुल बीइंग को हरा दिया था। भाई मेरे को बोलो कौन सा ऐसा निंजा है जो कि ऐसा सोच सकता है और ऐसे जुट्सु को यूज कर सकता है, और इसलिए नारुतो नो डाउट नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे तो है।
सो भाई यही थे सारे होकागे रैंक फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। सो उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो ऑफकोर्स भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करो। वेल ये रैंकिंग मैंने मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग दी है, तो तुम अपना लिस्ट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आखिर तुम्हें कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे लगता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।